हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें दो बिंदुएं दिए गए हैं। पहला बिंदु का निर्देशांक है a कोमा 2 गुनी ए और दूसरा बिंदु है -a कोमा -2 गुनी ए के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे दो बिंदुओं a जिसका निर्देशांक x1 कोमा y1 है तथा बिंदु b जिसका निर्देशांक x2 कोमा y2 है के बीच की दूरी हम ज्ञात करने की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ से हम बिंदु a का निर्देशांक x1 कॉमा y1 और बिंदु B का निर्देशांक यहाँ पर x2 कॉमा y2 है। तो बच्चों देखो, इन दोनों बिंदुओं को हम एक रेखाखंड की सहायता से मिलाते हैं। तो बच्चों, इस रेखाखंड अर्थात AB की दूरी ज्ञात करने के लिए हम सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे? तो देखो, AB बराबर हो जाएगा वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दिए गए प्रश्न की इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें a का निर्देशांक क्या दिया गया है? तो देखो, यहाँ पर a कॉमा 2 गुनी ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो a का निर्देशांक अर्थात x1 कॉमा y1 क्या है? तो बच्चों ये है a कॉमा 2 गुनी ए। बिंदु b का निर्देशांक अर्थात x2 कॉमा y2 क्या है? तो बच्चों ये है, देखो यहाँ पर -a कॉमा -2 गुनी b। अब बच्चों देखो, यहाँ से हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए बी की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी सूत्र से हम जानते हैं बच्चों ए बी बराबर क्या हो जाएगा? तो वर्गमूल यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से बच्चों देखो, हमें क्या करना है? तो x2 के स्थान पर हम मान रखेंगे। तो x2 क्या है? तो माइनस है। तो माइनस a माइनस x1 क्या है? तो a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर बच्चों y2 क्या है? तो -2 गुनी a माइनस y1 क्या है? तो बच्चों देखो, यहाँ पर 2 गुनी a का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो, यहाँ से इसे हम सरल करते हैं। तो माइनस a कितना हो जाएगा? तो -2 गुनी a का होल स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों देखो प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो -4 गुनी a का होल स्क्वायर। अब इसे हम सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो -2 का होल स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा +4 गुनी a का स्क्वायर। और यहाँ पर बच्चों देखो प्लस 16 गुनी a का स्क्वायर। बच्चों देखो, इन दोनों पदों से हम क्या करेंगे? 4 गुनी a स्क्वायर उभयनिष्ठ निकाले तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? तो बच्चों देखो, पहला पद से 1 प्लस दूसरे पद से हमें 4 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो, 4 गुनी a स्क्वायर को हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी a। और यहाँ पर बच्चों वर्गमूल के अंदर में हमें क्या प्राप्त होगा? 4 प्लस 1 अर्थात 5। तो ये हमें प्राप्त हो गया बच्चों, देखो ए बी की दूरी इकाई में। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों दिए गए प्रश्न को हम मुख्य अवधारणा की सहायता से हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।